बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्तों की जय। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्त जी, शत्रुघ्न जी और पूरा समाज जंगल में श्री राम जी जहाँ रुके हुए हैं आश्रम से सुखार्थ हो रहा है, सुख पा रहा है। वहां के आसपास के भील करोल जितने भी आदिवासी लोग वहां रहते हैं, वो आए हुए सारे समाज के लिए दोने भर करके कंद मूल फल और भी वन में पाए जाने वाले स्वादिष्ट फलों को ला करके सभी को देते हैं और कहते हैं हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और उनकी प्रजा को होना चाहिए। जय जी जान संकोच तज करो छोलख ने, हमें कतारत करने लगे फल तृण अंकुर ले। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कथार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही भारी सेवा है कि हमने आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लिए। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिस्सा करने वाले हैं, पशुओं को मारने वाले हैं, कुटिल कुचाली हैं, कुबुद्धि है और कुजाति हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हमें सपन में भी कभी धर्म बुद्धि सोच में भी नहीं आती है। धर्म क्या है इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। ये तो सब रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है कि हमारे मन में ये आया कि हम आपके लिए डोने भर भर के कंद मूल फल लेकर के आ गए। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुख दुसो और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लाग सराहन भाग्य सब अनुराग बचन सुना, बोलन मिलन सिय राम चरण सुने लख सुख पाओ। नर नार नींदर नेह निज सुन कोल भीलनी के गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मने के लो ले लो खातिरा। वीर वन चहुओर प्रतिदिन मुदित लोग सब, जल जो दादर मोर भय पीन पावस प्रथम सियावर राम। जय जय राम मेरे सुनो श्री राम। जय जय राम राम मंगल भवन
धरहूँ तो दशरथ अजर बिहारी। श्री बोलो श्री राम जय जय राम। काल विरध संभारी श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। सब लोग भील और क्रोलों के भाग्य की सराहना करते हैं। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन क्रोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं कि प्रेम है तो इन क्रोल भीलों में है। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि और वंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया है। श्री राम जी की कृपा ही समझिए। एक लोहे की छोटी सी कील अगर पानी में डाल दी जाए तो डूब जाती है, और वही नौका में देखे तो कितनी बड़ी बड़ी कीलें और अनगिनत कीलें लगी हुई है, लेकिन लकड़ी का प्रभाव है जिसके कारण वो कील डूबती नहीं है। ऐसे ही श्री राम जी की जब कृपा होती है तब व्यक्ति कितना भी कमजोर से कमजोर हो, प्रभु की कृपा मिलती है तो बलशाली हो जाता है। बल मिलता है तो प्रभु की कृपा से मिलता है। इसी तरह से सब लोग आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के जैसे कूदते हैं, ऐसे ही सब लोग बड़े आनंदित हैं। योद्धा की सुध भूल गए हैं जो भी भरत जी के साथ आए हुए थे। वनों के सुख को देख करके, उस जंगल का सुख देख करके, जहां श्री राम जी हैं वहां कल कल करके झरने बह रहे हैं। शीतल मंद और सुगंधित तीनों तरह की वायु चल रही है, और जंगल के जितने भी पेड़ हैं, लताएं हैं, उन्होंने ताजे ताजे फल देने शुरू कर दिए हैं। वहां का वातावरण ऐसा लगता है मानो इंद्र की अमरापुरी में आ गए हों। सब बहुत खुश हैं। पुर नर पुर जन नार मगन अति प्रीति, बासर जाह पलक सम बीती। और अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। कब दिन हुआ और कब रात हो गई। सीता जी ने एक बहुत बड़ी अभी अपनी जो है माया की है, क्योंकि प्रभु की माया तो सीता जी ही है ना। यहां उन्होंने 3 रूप बना लिए हैं सीता जी ने, और तीनों माताओं के पास अलग अलग रूप में सेवा कर रही है। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। सिय सास प्रतिवेश बनाई, सादर करें सरस सेविकाई। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सास सेवा बस कीनी, तिन लह सुख सिख आशीष दीनी। इस माया को श्री रामचंद्र जी के सिवा किसी ने नहीं जाना। तो माया को कौन जानता है? जो मायापति है। बाकी तो सब लोग माया के भ्रम में फंसे रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे पानी का भौरा होता ना, पानी का भौरा उसी में नाचता रहता है। उसको लगता है कि मैं बहुत दूर आ गया हूं, लेकिन उसको नहीं पता मैं वहीं पर हूं, क्योंकि ये
माया है। जो माया से बाहर निकलता है तो या तो श्री राम जी जो मायापति हैं वो तो माया से बाहर सदैव बाहर है, या श्री राम जी के जो भगत हैं और श्री राम जी की जिन पर कृपा है वही इस माया से बाहर निकल पाता है। श्री राम जी ने जाना इस माया को कि सीता जी ने 3 रूप बना करके अलग अलग सभी सासुओं की सेवा कर रही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा में सबको बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी भरपेट पछताई। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतान अघाई। अवन जमह जाचत के महन बीच विध मीचन दे। वह पृथ्वी तो यमराज से याचना करती है, किंतु धरती कौन भला? केकई। अपने आप व्यक्ति जो है ना, अपने पापों से अपने बुरे कर्मों से कोई उसको मारता नहीं है, व्यक्ति के कर्म ही उसको मार देते हैं। जवानी कहते हैं जब शरीर में जोर होता है तो उसको पता नहीं लगता बुखार कितना है, लेकिन जब शरीर निर्बल हो जाता है तब उसको थोड़ी सी भी हरारत होती है, बुखार ना भी हो तब भी उससे उठा नहीं जाता है। ऐसे ही जब निर्बल शरीर होता है, जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ आता है तो जवानी में जो कर्म किए हैं उन कर्मों को अच्छे बुरे दोनों अच्छे किए हैं तो आत्मा में शांति मिलती है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं। अगर कहीं उस जवानी के फेरे में बुरे कर्म हो गए हैं, किसी का बुरा हो गया है, किसी के साथ पाप हो गया है, किसी का अहित हो गया है, धोखे से किसी का पैसा हमने छीन लिया है, धोखे से किसी के घर में कलह क्लेश करवा दिया है, बहुत से इस तरह के पाप हैं, जाने और अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने के पाप तो प्रभु समझता है कि अनजाने के पाप हैं, लेकिन बहुत से पाप जाने से होते हैं, और जाने वाले पाप जो जानने से पाप होते हैं उस समय जवानी में आदमी नहीं समझ पाता, लेकिन जब से बुढ़ापा आता है और शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। बताया था कि जवानी में 104 बुखार होता है तो आदमी को पता नहीं लगता, जब बुढ़ापे में थोड़ी सी भी हरारत होती है वो हरारत भी उठने नहीं देती। उस समय व्यक्ति चारपाई पर लेटा लेटा पछताता है और अपने कर्मों को याद करता है, और जो कर्म उसके बुरे होते हैं वो उसको अंदर ही अंदर दाह देते हैं, जलाते हैं, मानो कोई अंगारे उसके ऊपर फेंक रहा हो। आज कैकेयी की भी वही हालत है, अपने कर्मों से पछता रही है। सीता जी की सेवा, श्री राम लक्ष्मण का सरल स्वभाव देख करके अंदर अंदर गिलानी महसूस कर रही है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया कि धरती माता तू फट क्यों नहीं जाती। फट कर समझ जाने के लिए रास्ता मांग रही है, लेकिन विधाता उसे मौत नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर, हम सोचते हैं उसको बचाने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, बार बार नस ढूंढते हैं, नस नहीं मिल रही, यहां से लगाते हैं, यहां लगाते हैं, यहां नहीं मिलती, पैरों में लगाते हैं, पैर में नहीं मिलती, कमर में लगाते हैं, मुंह बंद ना हो जाए हाथ बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं, मुंह में भी डंडा गोला सा होता है, मैंने देखा कहीं को, वो डाल देते हैं, कभी इसके दांत ना बंद हो जाए। ये सब हमें स्वाभाविक एक डॉक्टर का उपचार लगता है कि डॉक्टर उपचार कर रहा है, लेकिन जो
जीव है, जो आत्मा है, जो वहां उस चारपाई पर लेटी, उस पलंग पर, डॉक्टर के पलंग पर लेटी हुई है, उससे पूछ करके देखें, उसको ऐसा लगता है जो यमराज आकर के उसको बार बार प्रताड़ित कर रहा है। ये सुई के छोटे छोटे जो लगते हैं, उसके लिए एक किस्म के भाले हैं, भाले। वो अपने आप को बोलना चाहता है, लेकिन वो मुंह में गुल्ला डाल दिया है, हाथ बांध दिए हैं, पैर बांध दिए हैं, बड़ी प्रताड़ना। हम कहते हैं कि अगले जन्म में जाकर के या स्वर्ग और नरक कहीं और है, इसी धरती पर स्वर्ग और नरक है, यही भुगत लेता है। एक आध मैं कह नहीं सकता, नहीं तो 99% सुख और दुख यहीं पर रखे हुए हैं। और सुख और दुख क्या है? हमारे कर्म। ये कहीं आज पछता रही है तो किस लिए? कि उसके कर्मों को पछता रही है, कि जो उससे पाप हुआ है उससे कह रही है, लोक कहूं वेद विदत कब कहीं, राम विमुख थल नरक न लेहि। यहु संशय सबके मन माही, राम गमन विधि अवधि के नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि श्री राम जी से विमुख है, उसे नरक में भी ठोर नहीं है। सच्चाई यही है। जीवन का असली आनंद अगर लेना है तो श्री राम जी से प्रेम करके ही आनंद ले सकते हैं। और श्री राम से विमुख होकर के, श्री राम क्या है? एक धर्म, एक अच्छे विचार, एक अच्छी सोच, एक अच्छी प्रेरणा जिसके अंदर नहीं है, वो मनुष्य जीते जी राक्षस के समान है, मनुष्य योनि में भी राक्षस है। और जिसके अंदर अच्छी सोच, अच्छे विचार, रामायण के दिए हुए आदर्श, बड़े छोटे की इज्जत, घर में एक मान सम्मान, ये सब क्या है? हमें जीने की राह दिखाता है। यही श्री राम से प्रेम है। और जिसको श्री राम से प्रेम है, उसके आनंद की कहीं थोड़ नहीं है, कम आनंद नहीं है। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि विधाता श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाना होगा या नहीं, क्या श्री राम जी अयोध्या लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, सब मन में यही सोच रहे। भरत जी को तो ना रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के अंदर कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। नीचे कीचड़ होता ना, कीचड़ में कई बार मछली जा करके ऊपर से जाती है तो चिकड़, नीचे ऊपर पानी होता है, नीचे कीचड़ में फंस जाती है, और पानी होती भी उसको पानी की कमी महसूस होती है और व्याकुल होती है। ऐसे ही भरत जी आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसलिए मन में एक ही भाव है कि क्या राम जी मेरे निहोरे को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या राम जी अयोध्या को लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। और मन में सोचते हैं, माता जी के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो जाए। इति समझते? एक टीडा होता है। धान जब पक जाता है तो टीडे का भय होता है। बहुत से टीडे उस धान को खत्म कर देते, खा जाते हैं। जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो, ऐसे ही भक्त जी सोच रहे हैं कि माता के मिस से मुझे जो है इतनी बड़ी कुचाल की है मेरे साथ विधि ने। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता कि मैं करूं तो करूं क्या। अवश्य फिरें गुरु आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहे बहुर रघुराऊ,
राम जन हट करव की काहू। मन में सोचते हैं कि गुरु जी से कहूंगा, और श्री राम जी गुरु का कहना जरूर मानेंगे, क्योंकि गुरु की कोई भी बात, वशिष्ठ जी की बात, राम जी नहीं, पूरे रघुकुल के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो वशिष्ठ जी की बात को ना मानता हो। लेकिन मन में सोचते हैं गुरु जी क्यों कहेंगे, वो ना कहेंगे तो, उन्होंने अगर नहीं कहा कि राम जी को तुम वनवास को, अयोध्या को लौट जाओ, क्योंकि गुरु जी तो वही बातें कहेंगे जो राम जी चाहेंगे, क्योंकि वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि राम वचन के बंधे हुए हैं और वचन से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। रघुकुल का जितना भी राजा हुए, हरिश्चंद्र से लेकर के राजा अज से लेके दशरथ तक, आगे और भी जो होंगे, उनमें एक चला आया है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। और इस बात को गुरु वशिष्ठ जी अच्छी तरह से जानते हैं कि राम जी अयोध्या नहीं लौटेंगे। जो लौटेंगे नहीं तो उनसे कहेंगे क्यों। अब यहां तर्क पहले मन में आया था कि गुरु वशिष्ठ जी से कहूंगा, और गुरु वशिष्ठ जी श्री राम को मना लेंगे, और राम जी गुरु वशिष्ठ जी की बात को काटेंगे नहीं और उनके कहने से चल पड़ेंगे। लेकिन वो भी विचार कैंसिल हो गया, मन में तर्क आ गया, नहीं ऐसा गुरु जी नहीं कहेंगे। फिर मन में आया कि माता कौशल्या, हाँ कौशल्या से निहोरा करता हूं। कौशल्या अगर राम को कहेगी तो कौशल्या के कहने से राम लौट सकते। फिर मन में आया, पर भला श्री राम को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी। मोहि अनुचर करके टिक बाता, तेहि में कुसुम बाम विधाता। जो हट करहूं ते निपट कुकर्मो, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, मैं कहूंगा क्या मेरी बात मानेंगे। वैसे भी मेरे बुरे दिन हैं, अच्छे दिनों में तो होता है व्यक्ति की कोई बात मान ले। जो व्यक्ति के बुरे दिन होते हैं, बुरे दिन हैं, तभी तो माता की वजह से भरत को ये कुचाल देखनी पड़ी है। ये सारे दोष जो लग रहे हैं भरत पर, बुरे दिनों की वजह तो है, नहीं तो भरत और राम जैसे खिचड़ी में चावल और दाल, दो जीव एक प्राण। भरत जी कह रहे हैं कि मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो घोर कुक्रम अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में बड़ा कठिन होता है। सेवक कभी हट नहीं करता। जो शिष्य होता है, सही शिष्य गुरु का वही होता है जो गुरु जो बात कहे उसको मान ले, उसमें तर्क वितर्क ना करे। और सेवक भी वही होता है जो मालिक कहे वही बात, उसके लिए और उसका दूसरा आदेश ना हो कोई। एक हो जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरते रेत रैन बिहानी। पूरी रात बीत गई, एक भी दिमाग में बात नहीं आई। प्रात नहाए प्रभु सिर नाई, बैठत पठेरी से बोलाई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे
कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयुष पार, विपर महाजन सचिव सब जुड़े सभासद आए, सियावर राम जय जय राम, हम जय जय राम, सुनो श्री राम। मंगल भवन अमंगल, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मम संकट भारी, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अभी भरत जी नहा धो करके तैयार हुए थे, तभी संदेशा आ गया, गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। भरत जी पहुंचे वहीं जहाँ सभी बैठे हुए थे, महाजन लोग बैठे थे, मंत्री लोग बैठे थे, एक तरफ में सब माताएं बैठी थी। भरत जी भी वहीं जाकर के बैठ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहना शुरू किया कि श्री राम संतप्त भगवान से कम नहीं है, जो माता पिता का कहना मान करके जंगल में खाक छानने के लिए घर से निकल गए राज्य छोड़ करके, वो भगवान से, किसी संतप्त भगवान से कम नहीं है। माता पिता का कहना मानने वाला व्यक्ति, उसको संसार में किसी और तीर्थों की जरूरत नहीं है, जो माता पिता का आज्ञाकारी है। सबसे बड़ा तीर्थ ही माता पिता की सेवा है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। जिसने ये अपने जीवन में निभा लिया, वो भवसागर से पार हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। जन्म मरण के उसको कभी भी चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। सिर्फ एक ही कर्म व्यक्ति को कहां से कहां उतार देता है। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राखें राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो, समझ सियाने करें सब मिले सम्मत हो। श्री राम जी सबके दुखों को हरने वाले हैं, सभी के कष्टों को हरने वाले हैं। ये सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है, दुष्टों के दल का नाश करने के लिए और देवताओं के हित के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। नीति, प्रेम, परमार्थ, स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्वों से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पताल के जितने भी इष्ट हैं, जितने भी राजा हैं, जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। इसलिए हम सब श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखेंगे और ये हम सब का हित होगा। पहली मीटिंग चल रही है, श्री राम जी को ले जाने के लिए सब आए हैं, तो पहली इसको हम कहेंगे, पहली एक लोकसभा बैठी है।
सभा बैठी है, पहली सभा, और गुरु वशिष्ठ जी ने सब बातें ये कहकर कि सब कुछ जानकार हैं राम जी, और राम जी जो कहेंगे वही सबको मान्य होगा। ये बात राम जी के ऊपर छोड़ रहे हैं, और हम सब वही करेंगे जो श्री राम जी कह देंगे। वो कहेंगे कि खाली लौट जाओ तो हम खाली लौट जाएंगे, वो कहेंगे कि राम जी चलेंगे तो हम राम जी के साथ चलेंगे। सब कहें सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको, यही विधि अवध चले रघुराओ, कहो समझ सोई करे उपाओ। सब कह रहे हैं क्या? श्री राम जी के राज्याभिषेक ही सबके लिए सुखदायक है, और मंगल और आनंद का मूल एक ही मार्ग है कि श्री राम जी को राज्याभिषेक हो जाए और श्री राम जी योद्धा लौट चले। कुछ ऐसा ही उपाय सब मिलकर करें जिससे श्री रघुनाथ जी योद्धा को चल पड़े। विचार कर वही कहो, जिसके मन में जो आती है अपनी बात कहें। सब सादर सुन मुनिवर वाणी, न परमार्थ स्वार्थ सानी, उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। जैसे कई बार हम पूछ लेते हैं, आप बताने में जानते हुए भी नहीं बता पाते हैं। रामायण की चौपाई आती है आपको किसी को? नहीं आती। आपको आती है रामायण की चौपाई? आती है। कितनी चौपाई आती है? हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, दरहों सो दशरथ, ये रामायण की चौपाई है। इसी तरह की चौपाइयां हैं सब। और कई बार जब पूछते हैं कि कोई चौपाई आती है तो हम कहते नहीं आती। अब विशेष जी ने पूछा कि कोई ऐसा उपाय किसी के समझ में आता है तो बताओ कि जिससे श्री राम जी योद्धा को लौट चला। लेकिन किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए, ऐसे जिसको मानो ये तो बिल्कुल अज्ञानी, उनको कोई पता ही ना हो किसी बात का। जब सब चुप हो गए तब भरत जी हाथ जोड़ करके बोले, भान वस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेत सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देई विधाता। भरत जी कहने लगे, सूर्य वंश में एक से एक बहुत बड़े बड़े राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। ये जगत जानता है स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, हम सब से उपाय पूछ रहे हैं कि कुछ उपाय बताइए जिससे श्री राम जी लौट जाएं। आप कौन हैं ये मैं बताता हूं। आप वो हैं जिसने विधाता की चाल को बदल दिया था। गुरु वशिष्ठ जी को कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो ये ज्ञानी है, हमें तो मालूम नहीं है। आप हमसे पूछते हैं, ये हमारा अभाग्य है। आपसे बढ़कर के कौन जानेगा। आप ही सब उपाय करके बताएंगे कि कैसे राम जी अयोध्या को लौटे।
तात बात फुर राम कृपाही, राम विमुख सिद्ध सपन ही नाही। शंख चहे तात कहते एक बाता, धरौ तजह बुध सर्वस जाता। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात तो सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही जो कुछ भी आज मैं हूं, या मैंने जो कर्म किए हैं कि विधाता की चाल भी एक बार बदल दी थी, सब कुछ राम जी की कृपा से हुआ है। राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती, हकीकत में तो दूर की बात है। जो राम से विमुख होकर के कोई चाहे कि मुझे सिद्धि मिल जाए, मैं कोई बड़ा काम कर लूं, सपने में भी नहीं। हे तात, हे भरत, मैं एक बात कहने से सुख चाहता हूं। बुद्धिमान लोग स्वर्ष जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। मतलब कि अगर सारा जा रहा हो तो सोचते हैं आधा ही मिल जाए। एक पुरानी कहावत है, भागते चोर की लंगोटी सही, जो मिल जाए वही सही। यहां गुरु वशिष्ठ जी के मुख से ये बात शोभा नहीं देगी अगर वो कहेंगे ये बात। वो बात को कह रहे हैं जैसे संतों की बात संत कहा करते हैं। कहते हैं बुद्धिमान लोग सारा जाता हुआ देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम एक काम करो, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न, तुम वन को जाओ। लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को अयोध्या लौटा लिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई खुश हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए, मानो वो पहले से ही चाहते हो कि हम वन को चले जाएंगे और राम लक्ष्मण सीता जी वापस लौट जाएं। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जो जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को सुख और दुख एक ही समान था कि दो बेटे जाएंगे, दो बेटे वापस आएंगे, बात तो वही की वही। फिर राम लक्ष्मण वनवास को गए हुए, राम लक्ष्मण वापस लौट जाएंगे तो भरत शत्रुघ्न वियोग तो सहना ही पड़ेगा ना। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। ये समझकर वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने यहां अपना विचार रख रहे हैं। कहें भरत मुनि का सोध कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहूं जन्म भर वासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों की इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की अवधि कोई अवधि नहीं है। श्री राम जी वापस लौट जाए, इसके लिए मैं जीवन भर भी अगर वन में रहना पड़े उसके लिए भी तैयार हूं। अंतर्यामी राम सिय तुम सर्ग सुजान, जो फुर कहो ते नाथ निज, की जो बचन प्रवान सियावर राम। मेरे प्रभु राम मंग राम।
हरे तेरा जय राम। अब यहां तय हो गया है पहली सभा में, क्या? भरत और शत्रुघ्न वन को जाएं और श्री राम लक्ष्मण सीता जी को अयोध्या लौटा दिया जाए, लेकर चले। ये निर्णय हुआ इस सभा में। अब सब यहां से चले हैं कहां पर? जहां श्री राम जी बैठे हुए हैं, श्री राम जी के पास, कि भाई हम सबका मत ये है और इसको आप सब स्वीकार करें। राम जी के लिए जाएंगे तो कुछ बात लेके जाएंगे ना। अब ये सब ने तय कर लिया कि भरत और शत्रुघ्न वन को जाएंगे और राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा दिया जाएगा। सब गए हैं राम जी के पास और क्या कहा? तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय। हे प्रभु, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। श्री राम जी से पूछ रहे, लेकिन मन में पहले सोच के ले आए कि हम ये कहेंगे, फिर भी राम जी का मन टटोलने के लिए। आरत कहें विचार न काओ, सुझ जुआर आपन दाओ। सुन मुनि वचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाओ। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, एक तो आपके आने का दुख, एक राजा दशरथ के मरने का दुख, सारी अयोध्या नगरी दुखी है। इनको कोई भी विचार नहीं आ रहा है क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि जुआरी को तो अपना ही दाव सूझता है। उसको यही लगता है यही आएगा। कोई भी जो जुआरी होता है, अगर वो सट्टा लगाता है तो उसको 8 नंबर लगता है, तो 8 नंबर आएगा तो उसको 8 नंबर ही उसी लगता है, सारी तरह से 8 नंबर ही आएगा। वो अलग बात है, जुआरी का दाव कभी जीतता नहीं है। यही बात कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी, जैसे जुआरी को अपना ही दाव सूझता है, इसी तरह से हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा है। और श्री वशिष्ठ जी के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, आपके उपाय तो आप ही के हाथ में हैं। हम सब तो छोटे हैं, जिसमें भरत जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, जितने भी योद्धा के लोग आ गए और मैं भी आ गया। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। आप मुझे कहें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु और माता पिता कभी ऐसा कोई कार्य नहीं कहेंगे जिससे बच्चे का, शिष्य का कोई भी बुरा हो। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा का पालन करेगा। आप एक बार कह के तो देखें। श्री राम जी कह रहे हैं, किससे? वशिष्ठ जी से, गुरु जी से कह रहे हैं।
मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी है, वही शुभ होगा। भरत की भक्ति के सामने अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए पहले भरत की जो मन में है वो सुन ले, बाकी फिर आप जो फैसला लेना चाहें ले लीजिएगा। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए। भरत विनय सादर सुनो, करो विचार विहार, करब साध मत लोक मत, नृपनयन निगम निचार। फिर उस पर विचार कीजिएगा। पहले भरत जी जो कहना चाहते उसको सुन लीजिए। देखिए, जो सत्पुरुष होते हैं, जो सुलझे हुए होते हैं, वो अपनी वाणी को कभी खराब नहीं करते। वहां फैसला हुआ पहली मीटिंग में, पहली सभा में फैसला क्या हुआ था? क्या? भरत और शत्रुघ्न वन को जाएंगे और राम लक्ष्मण सीता युद्ध। अब ये बात सीधा गुरु वशिष्ठ भी कह सकते थे कि हमने फैसला किया है और हम चाहते हैं कि आप जो है लौट जाइए और जो है भरत और शत्रुघ्न वन को जाएंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े सोच समझ करके बात क्या कही कि भरत जी के मन में कुछ है, वो कुछ कहना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। और मैंने कह दी, बात ना मानी एक मिनट के लिए तो बात कट गई। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलता है समझदार व्यक्ति, पहले सोचता है फिर बोलता है। और मेरे जैसा नागोड़ी आदमी क्या करेगा? पहले बोलेगा फिर बाद में सोचेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो भरत जी जो कहना चाहते हैं, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर उस पर जो विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिएगा। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री राम जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले कि हे नाथ, आपके चरणों की सौगंध, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं, भरत जी जो कुछ कहेंगे मैं उसको मानूंगा। कि भरत के समान भाई कोई हुआ है ना, तो हुआ है ना कोई होगा। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद के दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। जो कुछ कहेगा हम सब वही मानेंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तज तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। गुरु वशिष्ठ जी कह लगे, हे भरत, अब सारा संकोच त्याग करके अपने मन की बात कह डालिए, कह दीजिए। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल घाई, लख अपने सिर सब सर भारू, कह न सके कुछ करें विचारू। मुनि जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत कहिए, अपने मन की बात कह दीजिए। गुरु जी की
के वचन सुनकर श्री राम जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर और सारा बोझ अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन में भी जब खेलते थे, अगर मैं कोई जिद कर लेता था तब भी राम मेरी जिद पूरी करते थे। मैं जानता हूं कि राम मेरी बात को नहीं टालेंगे। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे होने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। मैं हारता होता था तब भी वो जानबूझ करके हार जाते थे और मुझे जिता देते थे। मोहसने संकोच बस सन्मुख कहे न बैन, दर्शन त्रिपत न आज लग प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला आज तक। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकै सहे मोर दुलारा, नीच बीच जन्नी मिस पारा। बहो कहत मोए आज न शोभा, अपनी समझ साध सुच कोभा। हमारा प्रेम, श्री राम जी हमें हमेशा पिता की तरह तीनों भाइयों को उसी तरह से सेचते थे जैसे पिता अपने बच्चों को सेचता है। और हमने भी कभी उनके चरणों को देख करके तृप्त नहीं हुए, हमेशा चरणों को देखते रहें और जैसे भी वो चाहते थे हम वैसा करते थे। परंतु विधाता मेरा दुलार सह ना सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। ये भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है। साधु और पवित्र तो वही होता है जो जिसे दूसरे पवित्र माने, साधु माने। अपने आप को कहने से कोई साधु नहीं हो जाता। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। कि मैं कहूं कि माता ने ये कपट चली है कि माता जो है नीच है और मैं सदाचारी हूं, ये भी ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल दे सकती है? क्या काली भोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपन में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुंदर है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कह के व्यर्थ ही जलाया है। माता तो नामात्र है, मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मेरे प्रभु से मुझे विमुख कर दिया है, मेरे राम से मुझे विमुख कर दिया है। हृदय हेर हारों सब ओरा, एक ही भात भले भले मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय रामो, लागत मोहिनीक परिणामो। मैं अपने हृदय में सब ओर से खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सूझता। देखो वहां बात करके आए, फैसला ले लिया था। यहां करके गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के ऊपर डाल दिया कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम सबके हृदय की जानने वाले हो और सबका भला तुम्ही में छुपा हुआ है। हे राम, तुम ही ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे सबका भला हो। और श्री राम जी ने क्या किया?
हे गुरुवर, आपके होते हम कहें, आप जो आदेश से करेंगे पूरी सभा में सब आपकी बात को मानेंगे। राम जी ने गुरु जी पे फिर डाल दिया। गुरु जी ने भी नहीं कहा, कहा कि भरत जी कुछ कहना चाहते हैं, भरत जी की बात सुन लीजिए। अब भरत जी के ऊपर बात आ गई। अब भरत कह रहे हैं क्या कि मेरे तो सरोसर श्री राम जी हैं, हमने तो कभी मुंह खोला ही नहीं राम जी के सामने, बिना खोले ही राम जी ने अपने आप जान लिया। जो कुछ हमारे मन में अभिलाषा थी राम जी खुद ही कर देते थे, हम हारते थे तो हमें जिता देते थे। अब कैसे कहें कि हम वन को चले जाएं, तुम लौट जाओ, क्योंकि इसमें भी एक बात आती है, बड़ों को सुझाव देना, छोटे बड़ों को सुझाव नहीं दिया करते, मर्यादा थी, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। हर बात मर्यादा में, हर व्यक्ति इसके अंदर जितने भी हैं पात्र हैं, चाहे राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान जी है, केकई भी है, दशरथ है, हर मर्यादा में बंधा हुआ है, सबने अपनी मर्यादा के अनुरूप काम किया है। मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सोचता, भरत जी कह रहे हैं, एक ही प्रकार भले निश्चय ही मेरा भला है, वो ये है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। वो जो कुछ कहेंगे वही मैं मानूंगा, वही हम सब मानेंगे, इसी में सबका भला छुपा हुआ है। अब सारी बात फिर गुरु जी के पास आ गई है घूम फिर के। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जाने मुनि रघुराव, सियावर राम जय। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम कल भवन हरि घर, तो दशरथ अजर बिहारी। राम बोलो श्री राम जय राम, राम दीन दयाल रघुनाथ हरि श्री राम। बोलो श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, तो श्री राम जय राम, श्री राम। भरत जी कह रहे हैं मैं क्या कहूं, प्रेम के प्रण को निभाकर पिताजी का मरना, माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माता ही व्याकुल है, वो देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुष्य तप से जल रहे हैं और इन सब अनर्थों का मूल मैं ही हूं। ये सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूते पहने पाए पादे पैदल ही वन को चले। ये सुनकर शंकर जी साक्षी है, इस घाव से भी मैं जीता रह गया, मरा नहीं। ये सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकले। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, ये फटा नहीं। अब यहां आकर सब आंखों से देख लिया, ये जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहेगा, जिसको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी
उसे भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव किसको दुख नहीं सुहाएगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रज्वलित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले कि हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ गिलानी मत करो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों, स्वर्ग, पृथ्वी और पताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हो। नीचे है, मैं तो ये मानता हूं कि तुम बहुत बड़े हो। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है। जो भरत जी पर आरोप लगाएगा, मैं कहता हूं कभी सुख नहीं पाएगा। माता कैकेयी तो वे ही मूर्ख दोष देते जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। जो सत्संग का सेवन करते हैं वो तो जानते हैं कि कोई किसी के लिए बुरा नहीं करता, ना कोई किसी के लिए बुरा होता है। ये तो समय का फेर होता है। इसलिए जो कैकेयी को दोष दे रहा है, मैं तो कहता हूं उसने कभी सत्संग सेवन नहीं किया होगा। जिसने सत्संग सेवन किया हो तो कैकेयी को भी दोष नहीं देगा। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और इस लोक में सुंदर यश और परलोक को सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं। शिवजी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। आज भी 5% लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पृथ्वी रुकी हुई है। भरत जैसे लोग। राम जी कह रहे हैं, हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क मत करो, अपने अंदर अपनी गिलानी मत करो, अपने आप को हीन मत समझो। क्योंकि बैर और प्रेम छिपाए से नहीं छिपते। ये व्यक्ति की बात करने से, बोलने से, चलने से पता लग जाता है कि वो प्रेम से भाग आ रहा है या गुस्से में आ रहा है। वो बोल रहा है प्रेम से बोल रहा है या गुस्से से बोल रहा है। यानी प्रेम और बैर जो है छिपाए से भी नहीं छिपते हैं। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कसाई होते हैं, बधिक होते हैं, उनको देखते ही पशु भी भाग जाते हैं। वो भी जानते हैं कि हमारा मित्र कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं। जी में बड़ा दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। राम जी ने निर्णय दे दिया। क्या? मैं कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि पिताजी के वचन ना कट जाएं, और मैं तुम्हारा भी संकोच, तुम भी जो कहोगे मैं उसको मानूंगा, और गुरुजी जो आज्ञा देंगे उसको भी मानूंगा। अब तुम जो कुछ कहना चाहो तुम निसंकोच होकर कहो, और जो तुम कहोगे ये राम वही भरत जी की बात को मानेगा। मन पर सन कर सकच तज, कहो करो सोई आज। सत्य संग रघुवर वचन, सुन भा सुखी समाज। सियावर राम जय जय, जय परशुराम जय जय।
राम सुनो। हे प्रभु राम जय जय राम सुनो। पवन मंगल हरि धर्म अजर बिहारी। जय राम बोलो तेरे राम। हरो नाथ मन बोलो श्री राम जय राम। जैसे ही राम जी ने कहा कि भरत जी जो कहेंगे ये राम उसको मानेगा, सब लोग बड़े खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए हैं। अब तो काम बन गया, क्योंकि पहले से ही फैसला करके आए हैं कि भरत और शत्रुघ्न वन को जाएंगे और राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या के लौट जाएंगे। अब राम जी ने कह दिया कि भरत जो कहेंगे वो मैं मान्य होगा। अयोध्या नगरी के जितने भी लोग आए थे सब खुश हो गए, अब बन गया काम। और उधर से देवता लोग जो थे वो निराश हो गए, बिगड़ गया काम। जिसके लिए इतना सब कुछ षड्यंत्र रचा था, मंथरा कई की बुद्धि फेरी थी, सरस्वती को भेजा था, इतना प्रपंच रचा, अब सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब भरत कहेगा कि आप लौट जाइए और हम वन को जाएंगे, और राम जी वापस लौट जाएंगे, फिर राक्षसों का वध कौन करेगा? हमारा तो बनाई बनाई बात बिगड़ गई, ऐसा मन में देवता सोच रहे हैं। सुरगण सहित सब है सुर राजू, सोचें चाहत होने अकाजू। बनत उपाय करत कुछ नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय नहीं दिखाई दे रहा। और जब कुछ उपाय ना दिखाई दे, आदमी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, आदमी सोचता है कि मैं ये कर लूं। जब कोई संकट आता है तो उसके उपाय देखता ना, बहुत उपाय करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब चारों तरफ से हार जाता है, उसको कुछ उपाय नहीं देखता, तो फिर क्या कहता है? मेरे राम जी करेंगे, अब तो उन्हीं पे भरोसा है। अरे भाई, पहले से ही उन पे भरोसा कर लेना, तू क्यों तिकड़म में लगा हुआ है? छोड़ दे हरि के भरोसे अपने आप को, जो करेंगे मेरे प्रभु करेंगे। सबको पता है करना मेरे प्रभु नहीं है, लेकिन अब व्यक्ति अपने आप को कम नहीं समझता है, पहले तिकड़म अपनी पूरी लगाता है। जब उसकी सारी तिकड़म फेल हो जाती है, काम नहीं करती, तब उसको एक राम जी की तिकड़म दिखाई देती, मेरे राम जी करें, जो कुछ करेंगे मेरे राम जी करें। जब डॉक्टर सब तरफ से जवाब दे देता है तो क्या कहता है व्यक्ति? अब तो भगवान ही करेगा, जो कुछ करेगा भगवान की मर्जी जो है। जब सारी तिकड़म लगा लेता है, देवताओं ने पूरी कोशिश कर ली, पूरे उपाय सोच लिए कि कुछ हो जाए, नहीं होगा। अब देख लिया कि अब तो राम जी लौट ही जाएंगे अयोध्या को, क्योंकि भरत जी लौटने के लिए कहेंगे और राम जी ने कह दिया है कि जो भरत जी कहेंगे मैं उसको मानूंगा। तो अब तो राम जी अयोध्या को लौट जाएंगे, अब क्या करे, कोई उपाय और नहीं है, तो भगवान पे छोड़ दिया कि जो कुछ बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। राम की शरण में गए, जो राम करेगा वो अच्छा करेगा। तभी क्या कहा है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे